अभी कुछ दिन पहले हमारे मुल्क के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब बयान दिए हैं कि जितने भी घुसपैठी हैं ख़ास तौर से उन लोगों ने कुछ तबक़ात के नाम गिनवाए और वहाँ मुसलमानों का नाम नहीं आया। इससे ये जाहिर बात है और ये पता भी ये चल रहा है कि इनके मन में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को हरासा किया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए और मुसलमानों को चैन और सुकून से हिंदुस्तान के अंदर जीने न दिया जाए। लेकिन ये उनकी ये खाम ख्याली है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, इस मुल्क को मुसलमानों ने अपने खून बहाकर कुर्बानी दे करके मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद किया था। और मुसलमान जिस तरीके से हमारे बिरादरान वतन का मुल्क है, हम तमाम मुसलमानों का भी इसी तरीके से ये मुल्क है। रही बात NRC की, अमेंडमेंट बिल की, अगर आप हकीकत में हमारे मुल्क के सही गृह मंत्री हैं, अगर हकीकत में आप हमारे हिंदुस्तान के, भारत के सही गृह मंत्री हैं, तो आप सही निर्णय लेंगे, सही फैसले लेंगे। आप जो है दो तरह की बातें नहीं करेंगे। गृह मंत्री आप सबके हैं, हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों को भी आप, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, उन लोगों के जिस तरीके से आप गृह मंत्री हैं, मुसलमानों के भी आप गृह मंत्री हैं। मेरा एक भी भाई ने तो आपको वोट दिया होगा, जिसके बदौलत आज हुकूमत पर आप हैं। लिहाजा हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इस न्यूज़ के ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप दयानतदारी के साथ काम लें और आप सिर्फ ढंढोरा न पीटें कि हम मुल्क को तरक्की के राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए और हालात का मुशाहिदा करने पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। सारे लोगों में ये बात फैल चुकी है, आम हो चुकी है कि आप हुकूमती सतह पर हर मुद्दे में नाकाम और फेल हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हकीकत में इस मुल्क को बेहतरीन राह पर ले जाना चाहते हैं तो सबके साथ इंसाफ का मामला कीजिए और सबको जो जिसका आईनी हक है, जिसको वो देना चाहिए जमहूरियत के एतबार से। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो बयान कलकत्ता के अंदर दिया है उस बयान को वापस लेंगे और सारे लोगों को लेकर के चलने की बात कहेंगे। बस इसी बात में अपनी बात को खत्म करता हूं।